कोरोना वायरस कहें या कोविड-19, साल 2020 के बाद से इसका खौफ लोगों के बीच खूब देखने को मिला। इस महामारी से दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अभी लोग ढंग से कोविड-19 द्वारा मचाई गई तबाही को भूले भी नहीं थे कि इस बीच एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। सिंगापुर में पहले हफ्ते में 14,200 नए कोरोना केस मिले, जबकि पिछले हफ्ते ये संख्या 11,100 थी। वहां अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 30% बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से वहां के हेल्थ ऑफिसर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हांगकांग में भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां कोरोना का फैलाव काफी ज्यादा बताया जा रहा है। हांगकांग के हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस साल अब तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक ही हफ्ते में 31 लोगों की मौत भी हुई है, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। भारत में अभी कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन थोड़ी बढ़त जरूर हुई है। 19 मई तक 257 एक्टिव केस सामने आए हैं। आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर अलर्ट पर हैं और हालात पर नजर रख रहे हैं, ताकि समय रहते कोई जरूरी कदम उठाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट JN.1 क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैलता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में क्या जानकारी दे रही हैं, और साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार का कोरोना के इस नए वेरिएंट से दिल्ली के ताजा हालात पर क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। ये कोविड बार बार दस्तक देता रहता है और इस बार हांगकांग और सिंगापुर में ज़्यादा पेशेंट साउथ एशिया में हो रहे हैं और इंडिया में भी अबाउट 250 से ज़्यादा 260 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और ज़्यादातर ये तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में आई थिंक 23 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उत्तराखंड में मेरे को पूरे उत्तराखंड का तो मालूम नहीं है, लेकिन एम्स में 3 पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई है, वो उनको एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ आई थी और उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी और वो अभी डिस्चार्ज होकर चले गई हैं। और एक और पेशेंट है जो हमारी अपनी रेजिडेंट है, जिसको जुकाम खांसी वगैरह था, तो जो टेस्ट करने से पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन में, वो अपने हॉस्टल में आइसोलेशन में है और ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और पेशेंट है जिसका सस्पिशन है, वो गुजरात से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हुए हैं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो ऐसा है कि इस समय हमें थोड़ा अलर्ट पे, स्टेट ने अलर्ट पे रखा है और इसलिए हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अपने इंस्टीट्यूट में लागू कर रहे हैं, ताकि लोग मास्क पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। और अगर उनको ज़्यादा खांसी और बुखार होता है या ज़ुकाम होता है तो अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि ये वेरिएंट जो है JN.1 वेरिएंट है, उसके और भी आगे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं, तो उन लोगों को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। मैडम, टूरिस्ट इस वक्त यात्री भी बताए गए हैं जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। हाँ, ऐसा है कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और यात्री पूरी इंडिया से आ रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बनती ही है कि किसी को ये रास्ते में या जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से उनको कोविड का इन्फेक्शन हो। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह, तो फिर उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। मैडम, फिलहाल आपके अस्पताल में किस तरह से सुरक्षा रखी जाएगी कोविड को लेकर? देखिए, एम्स ने पहले भी जब भी कोविड की प्रॉब्लम आई है तो बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया गया है और वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लागू कर रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए ज़रूरत होती है बेड्स की, ऑक्सीजन की, सपोर्टिव केयर की, वेंटिलेटर्स की,
वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। कल तक कोरोना के टोटल दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज़ के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में, और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज़ वो राउंड लेते हैं, रोज़ रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज़ के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं। 100 डेज पूरे होने पे हम 39, 38 और 39 के बीच में चालू करने जा रहे हैं, और ये काउंट 38, 39 को आप 100 डेज के बीच में मानिएगा, और अगले 2 महीने के अंदर कम से कम हम 200 से ऊपर आयुष्मान केंद्र खोलेंगे। JN1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस का वो हिस्सा जिससे वो शरीर की सेल से चिपकता है, में एक खास बदलाव यानी म्यूटेशन हुआ है। इस बदलाव की वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ये शरीर की उस इम्यूनिटी को भी भेज सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी थी। अब सवाल उठता है कि कितना खतरनाक है JN1। इस सवाल के जवाब में आपको बता दें कि फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह ही है और इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं। इनमें गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान और खांसी जैसे लक्षण शामिल हैं। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि JN1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने की क्षमता है। ये वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए इसके केस तेजी से बढ़ सकते हैं। अभी तक भारत के हॉस्पिटलों में एडमिट होने वालों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग, पहले से बीमार और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इस वेरिएंट को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट के कई लक्षण होते हैं, जिनमें से ज्यादा लक्षण पिछले ओमिक्रॉन स्ट्रेन में देखे गए लक्षणों के समान हैं। आम लक्षणों में सूखी खांसी, बहती या बंद नाक, सिर दर्द, गले में खराश और बुखार शामिल है। इससे संक्रमित कई लोग थकावट महसूस करने की भी शिकायत करते हैं। कुछ मामलों में स्वाद या फिर सूंघने की शक्ति भी चली जाती है। एक लक्षण जो JN1 वेरिएंट के साथ ज्यादा बार देखा जाता है वो है दस्त, जिसे डायरिया कहते हैं। कुल मिलाकर जबकि लक्षण ज्यादातर हल्के से मध्यम होते हैं, बस सतर्क रहना जरूरी है। कोरोना से अपना बचाव करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। खांसते या फिर छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या फिर कोहनी से ढक लें ताकि वायरस दूसरों तक पहुंच न सके। हाथों को साबुन या फिर पानी से अच्छी तरह धोते रहें या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
अगर आपको बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण महसूस हो तो घर पर ही रहें और जरूरत लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन आसान उपायों को अपनाकर आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।